हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, वेक्टर्स। और आज बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स तो आपने सीख ही लिया है। आज हम उसके लिए फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले डेराइव कर रहे हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले डेराइव कर रहे हैं। जरा केयरफुली देखो, बड़ा आसान है, जरा ध्यान देखो बच्चों, ध्यान से देखो। मान लो बच्चों ये ए वेक्टर है। अब तुम लोग अच्छे से समझ सकते हो, ये होती है टेल ऑफ ए वेक्टर, ये है हेड ऑफ द वेक्टर। अब बी वेक्टर कैसे बनाओगे? इसके हेड पर टेल लगकर ये हो गया आपका बी वेक्टर। क्लियर हो गया होगा, ये है बी वेक्टर। एंगल कहां से नापोगे? हेड पर टेल है ना, तो एंगल कहां से नापोगे? अंदर से बाहर से? बिल्कुल सही जवाब। एंगल नापेंगे हम बाहर से, तो इस ए को एक्सटेंड करेंगे और ये एंगल हो जाएगा थीटा। और रिजल्टेंट कौन सा हुआ इनका? एडिशन। ये हुआ बेटा रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका नाम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमें कितनी चीजें निकालनी है? इस एंगल का नाम तो तुम्हें मालूम ही है, बीटा मानते हैं। अब हमें बच्चों निकालना है इसकी लंबाई यानी आर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है इस एंगल को निकालना। फिजिक्स में एंगल को ही डायरेक्शन माना जाता है। तो हम बेटे ये डायरेक्शन निकालेंगे। ये डायरेक्शन साइन बीटा भी निकाल सकते हो, कॉस बीटा भी और टेन बीटा भी। पर जनरली एक फैशन चल रहा है टेन बीटा निकालने का, तो हम लोग भी टेन बीटा के टर्म्स में डायरेक्शन को निकालेंगे और आर की लंबाई निकालेंगे। ये हमारा मोटिव है। अब इसके लिए हमने क्या किया? बी को हमने स्प्लिट कर दिया, बी को तोड़ दिया टू वेक्टर्स में। देखो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और तुम्हें स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर सिखाया था मैंने, बी के कंपोनेंट करना। देखो ये बी है, तो बी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? बोलो भाई। थीटा से अटैच हो तो कॉस लगाते हैं, तो यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी बी कॉस थीटा। लंबाई है तो मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, बी कॉस थीटा लंबाई है। और सामने वाली साइड जिससे थीटा अटैच नहीं है, थीटा के सामने वाली साइड ये मान लो, या इधर खींचो तो ये मान सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगी बी साइन थीटा। कहां से कहां तक है ये बी साइन थीटा? यहां से यहां तक ये बी साइन थीटा है, यहां से यहां तक बी साइन थीटा। अब मुझे ध्यान से देखोगे तो तुम लोग देखोगे राइट ट्राइंगल बन गया है। अब बताओ इस राइट ट्राइंगल में ये बेस कितना हो गया? इसकी लंबाई बताओ, ये पूरे बेस की लंबाई बताओ, कितनी लंबाई है इस बेस की? तो देखो यहां से यहां तक लंबाई थी ए, और आगे है बी कॉस थीटा, तो लंबाई हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा बताओ मैंने वेक्टर क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि मुझे इस साइड की सिर्फ लंबाई चाहिए। लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो ये लंबाई ए है तो सिंपली ये लिखा जाएगा। ये लंबाई बी कॉस थीटा है तो बी कॉस थीटा। ये लंबाई बी साइन थीटा है। ये लंबाई आर है, आर वेक्टर नहीं है, आर। तो देखो ये राइट ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम आती है लगाना? अच्छा बताओ कैसे लगाओगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बताओ कैसे लिखें? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करो बेटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। होल स्क्वायर तो आसानी से ओपन कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप से होता है, तो उस तरह से हमने ओपन किया है। इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। कर लोगे? अब जरा इन दोनों में देखना जरा केयरफुली, देखो जरा कुछ कॉमन दिख जाए तो बेहतर है। क्या कॉमन है बताओ? बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। और क्या बचा लिखने को? एक ये बचा 2ab कॉस थीटा। क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताओ बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आप रिजल्टेंट का, आर को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, आर का नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर मान लो आर निकालना हो तो क्या करोगे? बस अंडर रूट ले लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंडीड। इक्वेशन 1 मान लो इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब बेटे चाहिए डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन में बताया था एंगल को नापते हैं और मैंने बताया था tan बीटा नापने जा रहे हैं, तो जरा tan बीटा यानी डायरेक्शन बताओ क्या हो जाएगी? तो tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो tan क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है? अब इस ट्राइंगल में देखो, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा b साइन थीटा और बेस हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। तो बताओ क्या लिखूं मैं tan बीटा का फॉर्मूला? शाबाश बोलो बेटा। तो इट विल बी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये किसकी जानकारी दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। कंप्लीट आंसर हो गया ये। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटे। अब देखो अगले वाला जब मैं पेज बदल रहा हूं तो इस पर कुछ बातों की और चर्चा कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, मेरी तरफ ही देखना। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना बेटे, है ना? तो देखो जरा, बताओ भाई जरा आर का फॉर्मूला क्या था? एक बार बोल लो, रिवीजन कर लो। आर का फॉर्मूला था, बोलो, अंडर रूट, बोलो सुनना हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। याद आ गया होगा। और डायरेक्शन भी हमने अभी निकाली थी। अच्छा बताओ डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था? tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद आ गया होगा बच्चों। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3। अब देखो बेटा, इसमें 3 छोटे छोटे केस कर रहे हैं, इससे तुम्हें आर्टिकल की और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आसान से केस है, जरा देखो। तो देखो केस फर्स्ट, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं। क्या बोला? ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी जिन्हें ऐड करना है ना, वो क्या है? आर पैरेलल टू ईच अदर।
आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल है तो क्या होगा बताओ, एक ही दिशा में है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 0, तो आर कितना हो जाएगा बताओ, आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। और कॉस 0 तो सारे बच्चे जानते हैं 1 होता है। तो कितना बचेगा बताओ जरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जरा इसे पहचानो, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट और होल स्क्वायर कट जाएगा तो r आ जाएगा a प्लस बी। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r है। याद रखो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐड करने से सबसे ज्यादा तब मिलता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। तो ये r मैक्स है बेटा a प्लस बी। तो याद रखो, वेक्टर में दो वेक्टर्स को जोड़ो तो बड़े से बड़ा आंसर a प्लस बी हो सकता है। a प्लस बी से बड़ा आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब tan बीटा देखो जरा, b साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री है, तो b साइन 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 0। साइन 0 0 होता है तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, तो 0 में तो फिर किसी का भी डिवाइड करो आंसर क्या आना है 0। तो इसका मतलब tan बीटा बराबर 0, इसलिए बीटा बराबर 0। 0 माने रिजल्टेंट भी a और b की डायरेक्शन में ही होगा। a से 0 एंगल बनाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में a होगा उसी डायरेक्शन में b है और उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। पूरी बात को मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा केयरफुली देखो। देखो बच्चों, ऐसे समझो, केयरफुली देखना। जैसे ये है a, है ना, a वेक्टर, ये है इसी के आगे इसी डायरेक्शन में b वेक्टर। अब कोई पूछे रिजल्टेंट बताओ, तो यहां से यहां तक ये हो गया, ये पूरी लाइन यही रिजल्टेंट हो गया। अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये हो गया r वेक्टर। आप देखो r किसके बराबर है, a प्लस बी उसकी लंबाई है, और उसी दिशा में है तो एंगल तो कुछ बन नहीं रहा है, पैरेलल है, तो बीटा बराबर 0। इस तरह से पहले केस को समझ सकते हो। ठीक है, अब सेकंड केस समझो। देखो बेटे, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, पहले पैरेलल माना था ना, अब मान रहे हैं कि a और b एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल माने होता है अपोजिट डायरेक्शन में। लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल माने अपोजिट डायरेक्शन में टू ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कुछ इस तरह समझो कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180, थीटा की वैल्यू 180। अब ये मालूम है कॉस 180 कितना होता है, सीखा है तुमने, बताओ कितना होता है, कॉस 180 -1। साइन 180 कितना होता है, साइन 180 होता है 0। अब हम r निकालेंगे और tan बीटा, जरा ध्यान से देखना, पहले r निकाल लें बेटे। अब r का फॉर्मूला तुम्हें याद ही है भाई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस 180 की वैल्यू है -1, अभी अभी समझाया था, तो यहाँ -1 लिखोगे तो r आ जाएगा अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां -1 लगाओगे ना तो -2ab। पहचान गए होगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, तो होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। देखो बहुत ध्यान से सुनो, फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो बेटे, r की बड़ी से बड़ी वैल्यू a प्लस बी होती है और r की छोटी से छोटी वैल्यू a माइनस बी होती है। बाकी सारी वैल्यूज a प्लस बी से तो कम होती हैं और a माइनस बी से बड़ी होती हैं, यानी ऑल वैल्यूज लाइज बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ r है, तो ये r की मिनिमम वैल्यू है। याद रखना, r रिजल्टेंट सबसे छोटा कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब tan बीटा ले लेते हैं, tan बीटा हो जाएगा बेटा b साइन थीटा, तो b साइन थीटा, थीटा की जगह 180 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब साइन 180 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, तो b इंटू 0 और a ये माइनस का 1 है तो ये b माइनस का हो जाएगा, पर 0 में तो किसी भी चीज का डिवाइड करो तो tan बीटा आएगा 0, विच इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल्स टू 0। अगेन रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द वेक्टर्स, है ना। इस बात को भी एक डायग्राम से देख लो, आसान सा ही है, बहुत जल्दी समझ जाओगे, केयरफुली देखना। हाँ भाई, रेडी हो तो देखो जरा। देखो ये है बच्चों ए वेक्टर, इस दिशा में है, और बी वेक्टर इसके एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर यहां से यहां तक उल्टी दिशा में, ये बी वेक्टर है। कहां से कहां तक है? यहां ये टेल है और ये हेड है। अब बताओ आंसर कितना बचेगा? ये बचेगा रिजल्टेंट वेक्टर, इतना ही बचा ना बस। ए यहां तक था, बी इतना कम हो गया, तो ये आंसर बचेगा। तो ये है आंसर यहां से यहां तक। मैं इसको दिखा देता हूं, ये है आपका आर वेक्टर। आप देख पा रहे हैं ए में से बी घट गया है तो इतना बचा है, इसीलिए आर की मिनिमम वैल्यू है ए माइनस बी। और आप देखो आर और ए बी ये सब हैं एक ही दिशा में, इसीलिए बीटा की वैल्यू है 0। 0 माने आर भी एक ही दिशा में ही है। क्या सभी को समझ में आ गया है? तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम सेकंड केस को समझ सकते हैं। तो हमने यहां तक क्या सीखा? अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका आंसर सबसे ज़्यादा होता है ए प्लस बी। अगर एंटी पैरेलल हों तो उनका आंसर सबसे कम हो जाता है ए माइनस बी। अब एक केस बेटे और है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो ये सीखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में ये वाला केस सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो जरा ध्यान से देखो। इफ केस थर्ड ले रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो बताओ बेटा, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएगा? तो आर का फॉर्मूला तुम जान रहे हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है? 0। 0 का मल्टीप्लाई 2ab में करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अब बताओ बचेगा कितना? तो r आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये कब सही है आंसर आर का ये वाला? जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। अब टेन बीटा देखो, टेन बीटा आ जाएगा बेटा बी साइन थीटा, थीटा माने 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है तो ये वाला टर्म जीरो में चला जाएगा, साइन 91 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो b इंटू 1 अपॉन ए, तो b अपॉन ए हो जाएगा, तो टेन बीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों b अपॉन ए। अगर बीटा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, टेन इनवर्स, टेन इधर चला जाएगा, इधर जाए तो पढ़ते हैं टेन इनवर्स, क्या पढ़ते हैं? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखना वैलिड है, ऐसे भी लिखना वैलिड है, जैसे अच्छा लगे लिख लो बेटा। अब इसका भी डायग्राम और देख लो तो बात और क्लियर हो जाएगी बेटे, है ना? तो जरा डायग्राम से देखो, इसको समझो। हाँ भाई, ये कौन सा वेक्टर है? शाबाश, ए वेक्टर है, और ये है परपेंडिकुलर बी वेक्टर, बी वेक्टर। हेड पर टेल है तो एंगल कहां से नापेंगे? बाहर से, तो ये एंगल है थीटा जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है रिजल्टेंट, ये है आर वेक्टर, और ये एंगल है बीटा। वैसे बेटा अगर तुम्हें वेक्टर ना आता तो भी ये रिजल्ट्स तुम आसानी से बता सकते थे, आर भी निकाल सकते थे, लंबाई यानी कि रिजल्टेंट की लंबाई भी बता सकते थे, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकते थे, सिर्फ पाइथागोरस से, है ना? तो देखो उसको भी समझो, देखो कैसे बताते बेटा। देखो ये आर निकालना है तो पाइथागोरस कैसे लगाते? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर के टाइम सिंपली पाइथागोरस से भी वेक्टर्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा? टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबाइयां चाहिए, वेक्टर नहीं लिखना है। परपेंडिकुलर माने बी, बेस माने ए, तो टेन बीटा बी अपॉन ए। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ये हमेशा ही याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप सीखे। बताओ भाई, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी। कब होती है? जब थीटा बराबर 0। आर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सही कह रहे हो, ए माइनस बी, और थीटा बराबर 180, यानी वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और रिमेनिंग आंसर्स अलग अलग एंगल होने पर ए और बी के बीच में एंगल 0 और 180 के अलावा अलग अलग हों, कभी 10 डिग्री, कभी 20 डिग्री, कभी 30, 40, 50, कोई भी एंगल हो सकता है। तो आर की वैल्यू जो होती है, रिजल्टेंट की वैल्यू, वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में होती है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, रिजल्टेंट यानी r ऑलवेज लाइज बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी। ये बेटे हमारे आज के एडिशन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, और सभी को मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है। उम्मीद है ये चैप्टर, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटे। इसे एक बार केयरफुली देख लेना, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।